हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड सीजीपीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है। और अब से जो करंट अफेयर्स है हमारा डेली वाला, वो इस चैनल में चालू होगा और इस चैनल में आगे बढ़ेगा। तो मेरे बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेरा नाम विवेक ठाकुर है, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ और मैं एनआईटी रायपुर का पास आउट हूँ और मैं ओरेकल में काम कर रहा हूँ। ये एक आईटी कंपनी है जो चेन्नई बेस्ड है। एंड ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका आंसर है क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। और मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका है कि इसका मेन रीज़न क्या है। एंड जो मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो इस चैनल वाले, इनको बता देते हैं कि हम हर दिन 5 से 6 टॉपिक कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर के बारे में होगा। और हमको पता है कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर डेली अपडेट होता नहीं है, तो हम पिछले करंट अफेयर जो पिछले 6-7 महीने के रहते हैं वो इंक्लूड करेंगे। एंड आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ आप। एंड ये आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और मैं अभी यहाँ पे हम लोगों ने सी जी पी एस सी असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट जो आ रहा है, आर आई ओ पटवारी पोस्ट आ रहा है, उसमें तो हेल्पफुल होगा ही होगा। साथ में जो अलग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन पेपर्स इसमें से ही आएंगे। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमको आज हमारा है वो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान सुयोज, जो रूस जो है MS-03 बोलते हैं उसको। उन्होंने उसने आज नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकेट कर लिया। डॉकेट मतलब उसने वहाँ पे वो पहुँच चुका है। और इसके बारे में सिर्फ दो चीज़ आप याद कर रखिए कि ये इसका नाम जो है सुयोज MS-03 है। ओके। एंड ये रशिया का है। एक ये याद रखिए कि रशिया का है। और इसमें सबसे मेन बात ये थी कि जो आपकी यहाँ पे ये नाम है पैगी वाटसन, ये सबसे उम्र दराज महिला होंगी जो स्पेस में जाएंगी। इनकी उम्र अराउंड 40-50 के आसपास है। तो सेकंड आता है कि मुंबई सितंबर 1, ये थोड़ा पुराना है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1 में LIC ने डायमंड जुबली मनाई अपनी। कहाँ पे? मुंबई में मनाई। और किसने मनाई? LIC ने मनाई। कब मनाई? सितंबर 1 में मनाई। तो ये आपका आ गया। अब जो थर्ड हमारा आज का है वो देखते हैं। तेलंगाना जो है ये पहला राज्य है जिसने लिंग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। लिंग शिक्षा मतलब होता है जेंडर एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट। और एक्चुअली हम क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमको लगता है कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पूछा है तो वो छत्तीसगढ़ ही होगा। पर कई बार ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर आजकल चालाक हो चुके हैं। तो ये सब आप याद करिएगा। अब ये है सबसे पहला चिकित्सा प्रौद्योगिकी की जो पार्क है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, वो स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क इज सेटअप इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। एंड सेकंड इज जो G20 शिखर सम्मेलन जो है वो चेन्नई में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? हांगजो चेन्नई। ओके, हांगजो चेन्नई, सॉरी चेन्नई नहीं, चाइना, हांगजो चाइना। ओके। तो चाइना में हो रहा है, G20 है। आप अगर चाहें तो G20 के पूरे नेशंस का आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो कि आपको हेल्पफुल होगा। और बेसिकली ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आता है इंद्र। इंद्र क्या है? वो है भारत और रूस के बीच जो नौसैनिक अभ्यास होता है वो। तो इंद्र में आप थोड़ा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको आप समझ जाइए, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए इंद्रा। तो इंद्र IND इंडिया का, RA रशिया का, ठीक है। और नौसैनिक है, नेवल एक्सरसाइज है। ओके। तो ये आपका हो गया। इंदिरा जो है ये क्या है? नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास। अब देखते हैं कंपनी वो कौन सी कंपनी है जो 2016 में डिजिटल इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बाय GE डिजिटल, जनरल इलेक्ट्रिक डिजिटल। वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो GE मतलब होता है जनरल इलेक्ट्रिक डिजिटल द्वारा दिया गया है। तो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। GE डिजिटल द्वारा किस कंपनी को अवार्ड दिया गया है? TCS को किस कंपनी द्वारा अवार्ड मिला है? और किस कारण अवार्ड मिला है? ओके। सेकंड है, अब देखिए कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किसने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है चेन्नई ओपन, सॉरी चेन्नई चाइना ओपन में। तो बट ये सबको पता है कि ये जो है ऑब्वियस क्वेश्चन है, सबको पता रहेगा। तो देयर विल बी अ ट्विस्ट क्वेश्चन रहेगा कि कोई पूछ रहा है कि मैन वाला किसने जीता था। तो इसलिए ये आपको याद रखना जरूरी है कि जैन और जॉर्गेनसन ने जीता था। तो अगर आपको उसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है नाम को, तो आप जंजोर याद कर लीजिए। ठीक है, जंजोर। तो इससे जंजोर ने चाइना ओपन जीता है। PV सिंधु ने वुमेन्स जीता है, जंजोर ने मेंस जीता है। तो आंसर आएगा तो आप क्वेश्चन में आप बना सकते हैं।
अब आता है कि इंडिया एंड एडीबी, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो लोन तैयार किया है। किसके लिए? गंगा में, जो हमारी गंगा रिवर है उसके बीच एक कंट्री का, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, लंबा रिवर बनेगा। तो किसके बीच में? एशियाई विकास बैंक और भारत के बीच में ये लागू हुआ है। कितने का? 500 मिलियन, 500 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो मिलियन मतलब होता है 10 लाख, सबको पता होगा। तो और ये क्या है? लोन है, और गंगा में ये बनने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये न्यूज़ बहुत पॉपुलर है अभी, जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। तो जल्लीकट्टू होता क्या है? ये होता है तमिलनाडु में होता है, और बुल टेमिंग मतलब बैल का यहाँ पे खेल होता है, तो उससे बैल को बहुत हानि होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी ये जो है मतलब पशुओं के साथ अगर अत्याचार होगा तो हम इसमें प्रतिबंध लगा ही रहेगा। अब आता है महाराष्ट्र राज्य जो है वो पहला राज्य है जहाँ इसने फ्लाई ऐश का उपयोग लाया है। फ्लाई ऐश जो है वो आपके विद्युत संयंत्रों, थर्मल प्लांट और बायोगैस प्लांट से आता है। और ये होता क्या है आपको बताएंगे तो ये क्या बोलते हैं, एक बहुत ही हानिकारक एयर पॉल्यूशन का काम करता है, और एकदम क्लिस्टर क्लियर गैस रहती है ये। तो इसमें काम क्या आता है? ये ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाइल्स, वॉल पैनल, सीमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में काम आता है ये। तो फर्स्ट स्टेट है, तो ये आप याद कर लीजिए, फ्लाई ऐश। ओके, फ्लाई ऐश महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट, दैट्स इट। तो ये दिख रहा है आपको? जिसको इसको याद नहीं होगा, तो जिसने ये परियोजना क्षेत्रफल का एग्जाम दिया है उसको पता होगा कि ये क्या है, क्योंकि कई लोगों ने आंसर नहीं बनाया होगा। ये है गेको। तो पहला जब हम देखते हैं कि सीवी रमन सिंह जो है हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की है। तो किसके अंडर की है? ये अटल इनोवेशन मिशन, अटल अभिनव मिशन के अंदर जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की है। और इन्होंने जनवरी में पर्यटन योजना भी लॉन्च की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पर्यटन योजना है, जन पर्यटन पर्यटन योजना, नॉट जनवरी, जन पर्यटन योजना। इसमें हम नया रायपुर, सिरपुर, गिरौदपुरी, बरनवापारा, चित्रकोट, तीरथगढ़ और तालागांव, मल्हार, शिवनीरायण ऐसे जगह यहाँ पे घुमाएंगे। और ये एक एक दिन डिसाइडेड है, मतलब मंडे को यहाँ जाएंगे, ट्यूसडे को यहाँ पे ये पर्यटन का गाड़ी चलेगी, यहाँ वेडनेसडे को यहाँ पे होगा, गुरुवार को यहाँ पे होगा, ऐसे करके। अब आता है आपका लास्ट, गेको। जैसे आपको पता है ये है गेको। ये एक तरह का रेप्टाइल, मतलब सांप की मौसी बोलते हैं, और सांप का मिश्रण है। और तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है उब्लेफेरिस सेपुरानिसिस। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है याद करने का, पर इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? उबला सतपुरा। ठीक है, तो अगर हंसी आ रही कोई बात नहीं, लेकिन उबला सतपुरा नाम से आप याद कर सकते हैं। और ये एक छत्तीसगढ़ के समृद्ध समृद्ध जैव विविधता वन, मतलब बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में ये पाया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट है? भोरम देव वाणिज्य अभयारण्य। हालांकि इसका नाम है उबला सतपुरा बता दिया आपको, पर ये पाया जाता है भोरम देव में। और वो कहाँ पे है? कवर्धा में। ओके, तो guys, this is it, and thanks for watching the video. This is Vivek Thakur signing off, and please subscribe this channel so that you will get awesome videos in this channel. And that's it, guys. Have a nice day. Take care.